हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। धारा 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीरी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की बैठक। परिसीमन पूरा होने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। पीएम की बैठक में 8 पार्टियों के 14 नेता शामिल। गृहमंत्री का ट्वीट, कहा डिलिमिटेशन चुनाव के बाद होगी, स्टेटहुड पर बात। बैठक को पीएम मोदी ने महत्वपूर्ण कदम बताया। कहा हमारी प्राथमिकता जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है। पीएम मोदी ने कहा डिलिमिटेशन की प्रक्रिया के बाद होगा चुनाव, चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर का विकास करेगी। पीएम मोदी ने कहा एक टेबल पर बैठकर बातचीत करना हमारे लोकतंत्र की मजबूती है, जम्मू कश्मीर के युवाओं को मजबूत करना होगा। बैठक के बाद बोले अमित शाह का बयान, सरकार जम्मू कश्मीर के विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा बैठक में जम्मू कश्मीर के भविष्य पर हुई चर्चा, राज्यों का दर्जा बहाल करने में डिलिमिटेशन, शांतिपूर्ण चुनाव अहम। बैठक के बाद पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान, अनुच्छेद 370 हटाया जाना मंजूर नहीं। महबूबा मुफ्ती ने कहा आर्टिकल 370 हमारी पहचान है, इसकी लड़ाई हम शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेंगे। महबूबा मुफ्ती ने फिर अलापा पाकिस्तान रहा, कहा मुजफ्फराबाद ट्रेड चालू करने के लिए पाकिस्तान से बात हो। सर्वदलीय बैठक के बाद उमर अब्दुल्ला का बयान, केंद्र और जम्मू कश्मीर के बीच विश्वास टूटा, अनुच्छेद 370 हटाया कबूल नहीं। उमर अब्दुल्ला ने कहा सिर्फ एक मुलाकात में दिल की दूरी खत्म करना मुमकिन नहीं, डिलिमिटेशन की प्रक्रिया संदेहपूर्ण। उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 हटाने की लड़ाई कोर्ट में लड़ने की बात कही। कहा कानून संविधान के दायरे में रहकर विरोध करेंगे। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का बयान, कांग्रेस ने 5 बड़ी मांगे रखी, कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने की मांग। गुलाम नबी आजाद ने रखी मांग, जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव हो, कश्मीरी पंडितों को वापस बसाया जाए। जेएंडके बीजेपी चीफ रविंद्र रैना ने कहा पीएम ने सभी नेताओं को दिया भरोसा, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा बैठक में सभी दलों ने रखी अपनी बात, राजनीतिक गतिविधियां शुरू करने का वक्त आ गया है। कविंद्र गुप्ता ने कहा अनुच्छेद 370 की वापसी का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए, विकास के सभी काम किए जाएंगे। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन ने कहा सौहार्दपूर्ण माहौल में मीटिंग हुई, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए होगा काम। बैठक के बाद बोले अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी, पीएम ने गौर से हमारी सुनी बातें, डिलिमिटेशन के बाद कश्मीर में होगा चुनाव। अल्ताफ बुखारी ने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने नेताओं से डिलिमिटेशन की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए कहा। मुजफ्फर हुसैन बेग ने मीटिंग को संतोषजनक बताया, कहा मीटिंग में शामिल नेताओं ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर का बयान, पीएम ने सभी नेताओं को सुना और कहा हमें आगे बढ़ना चाहिए। सीपीआईएम नेता यूसुफ तारिगामी ने कहा पीएम और गृहमंत्री ने हमारी बातें तो सुनी लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला। पीएम की कश्मीर बैठक पर ममता बनर्जी का तंज, जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनने की क्या जरूरत थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टैक्थॉन 2021 के प्रतिभागियों से की बात। ऑनलाइन गेम्स को लेकर बोले पीएम मोदी, मानसिक तनाव का कारण बनती हैं गेम्स। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू और नई संसद के निर्माण का लिया जायजा। कर्नाटक के कारवार में रक्षा मंत्री ने भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट सीबर्ड का किया हवाई सर्वेक्षण। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बयान, कारवार नेवल बेस एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस। एससीओ की मीटिंग में एनएसए अजीत डोवल ने पाकिस्तानी आतंकी संगठनों पर कार्रवाई की मांग की। अजीत डोवल ने आतंकी फंडिंग रोकने पर दिया जोर, एससीओ और एफएटीएफ के बीच बने अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पालन की कही बात। अजीत डोवल का बयान, आतंकी जिस नई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं उस पर निगरानी जरूरी। अजीत डोवल ने रूस के एनएसए निकोलाई पत्रुशेव से की मुलाकात, सुरक्षा क्षेत्र में संवाद की योजनाओं पर चर्चा की। सेना मेक इन इंडिया के तहत 1750 फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल खरीदने की तैयारी में, 350 हल्के टैंक खरीदने की भी प्रक्रिया शुरू। भारतीय नेवी की अमेरिकी नेवी के युद्धपोत रोनाल्ड रीगन के साथ साझा अभ्यास, दोनों देशों की नेवी के विमानों ने एक साथ किया फ्लाई पास्ट। लाहौल स्पीति पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रोहतांग टनल का किया दौरा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कोरोना की तीसरी लहर आई तो भी नहीं हटेगा किसान, जारी रहेगा प्रदर्शन। चिनार कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे का बयान, एलओसी पर लोगों की सुरक्षा के लिए हुआ संघर्ष विराम। घाटी में आतंकवादियों की संख्या पर बोले जनरल डीपी पांडे, घाटी में करीब 200 आतंकी। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत, सोमवार तक उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने नहीं होना होगा पेश। कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश, गाजियाबाद पुलिस वर्चुअल मोड से करे पूछताछ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा मोदी का विरोध करते करते देश की आलोचना करने लगे हैं। नड्डा ने कमलनाथ पर बोला हमला, कहा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उनकी मानसिकता को बताता है। रामदास आठवले ने जेपी नड्डा से की मुलाकात, 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा। महाराष्ट्र बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक, मीटिंग में डिप्टी सीएम अजीत पवार और अनिल परब के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग। बैठक में देवेंद्र फडणवीस ने कहा सरकार आज फैसला लेती है, कल स्टे लगा देती है, फिर नया फैसला लेती है। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया का बयान, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सीएम बनूंगा, विधायकों से ऐसे बयान न देने की अपील की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में तृणमूल कांग्रेस नेता ने बीजेपी छोड़ टीएमसी में आने वाले कार्यकर्ताओं का किया शुद्धिकरण, कार्यकर्ताओं पर छिड़का सैनिटाइजर। मोदी उपनाम वाले लोगों को चोर कहने वाले बयान पर राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट में दर्ज कराया बयान, कहा किसी समाज के खिलाफ नहीं था बयान। कोर्ट के ज्यादातर सवालों पर राहुल कहते रहे मुझे नहीं पता, अब 12 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने राहुल गांधी से की अपील, कहा सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने में शरद पवार के साथ हो एकजुट।
वाराणसी में एसपी कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। पोस्टर पर लिखा, अब यूपी में भी खेला होगे। महंगाई को लेकर आरजेडी का पोस्टर वार। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगाए केंद्र सरकार के खिलाफ पोस्टर्स। गुजरात के वडोदरा की एक महिला ने पेश की मिसाल, 67 साल की उम्र में ली पीएचडी की डिग्री। बंगाल में चुनावों के बाद हुई हिंसा को लेकर एक्शन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंची टीम। आगरा में तूफान और तेज बारिश के चलते गिरा पेड़, हादसे में 3 लोगों की मौत, 1 घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। आरोपी ने नाम बदलकर 3 लड़कियों से की शादी। यूपी के फतेहपुर में धर्म परिवर्तन मामले में महिला टीचर का बयान, 20 से 25 मौलानाओं के साथ स्कूल में आया था उमर गौतम। धर्म परिवर्तन मामले में सीएम योगी ने एजेंसी को दिए निर्देश, सुरक्षा और आस्था के खिलाफ साजिश करने वालों से सख्ती से निपटे। धर्मांतरण के मामले में यूपी एटीएस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, आरोपियों की जानकारी मांगी। पटना में मुजफ्फरपुर के डीटीओ के घर छापेमारी, 50 लाख रुपए और गहने बरामद। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास 7 करोड़ 75 लाख की वेल एम्बरग्रीस बरामद। दादर में चलती ट्रेन से फिसला बुजुर्ग का पैर, आरपीएफ जवान ने अपनी सतर्कता से बचाई जान। नवी मुंबई में हजारों लोग महानगर पालिका के दफ्तर के बाहर जमा हुए। सभी लोग आगरी समाज से जुड़े। छत्तीसगढ़ के राजानंद गांव के रिहायशी इलाके में घुसा भालू, लोगों के बीच मची भगदड़। वैक्सीन आवंटन में गड़बड़ी के आरोपों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया खारिज, कहा आरोप बिना किसी आधार के हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, राज्य की जनसंख्या, केस और उपयोग करने की क्षमता के आधार पर होता है वैक्सीन का आवंटन। सीएम ममता बनर्जी ने की पीएम से कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ से जल्द मंजूरी दिलाने की मांग, कहा विदेश जाने वाले छात्रों को हो रही है समस्या। महाराष्ट्र की 47 जेलों में 13,000 से ज्यादा कैदियों को लगी वैक्सीन, 3,000 से ज्यादा स्टाफ मेंबर्स का भी हुआ वैक्सीनेशन। कुवैत और कतर से मिली 20 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, 7,670 ऑक्सीजन सिलेंडर और 15 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी मिले। देश में कोरोना के एक दिन में करीब 54,000 नए केस, 1,321 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 12,000 से ज्यादा नए केस, 136 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 9,844 नए कोरोना के मामले आए, वहीं 197 मौतें दर्ज की गई। तमिलनाडु में कोरोना के 6,162 नए केस, 155 लोगों ने गंवाई जान। कर्नाटक में कोरोना के करीब 4,000 नए मामले, 9,768 मरीज ठीक हुए। आंध्र प्रदेश में कोरोना के करीब 5,000 नए मामले, 6,464 मरीज ठीक हुए। तेलंगाना में कोरोना के 1,088 नए केस सामने आए, 9 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना के 109 नए केस, 8 लोगों ने तोड़ा दम। यूपी में कोरोना के 229 नए संक्रमित, 32 लोगों ने दम तोड़ा। राजस्थान में कोरोना के 147 नए मामले, कुल मामलों की संख्या 9,51,000 के पार। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के बाहर लोगों की लंबी कतार। डीएमआरसी का बयान, अभी एक सीट छोड़कर बैठने की ही इजाजत। सीएम योगी ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को लिखा पत्र, पीएम मोदी की मुहिम मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव पर जोर देने की अपील की। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे की बैठक, डेल्टा प्लस वेरिएंट और तीसरी लहर से लड़ने की तैयारियों का जायजा लिया। उद्धव ठाकरे ने तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को प्लान बनाने के दिए निर्देश। कई डिस्ट्रिक्ट्स के कलेक्टर से की बात। उद्धव ने कहा अनलॉक करने में न करें जल्दबाजी, हालात का जायजा लेने के बाद ही अनलॉक का फैसला लें। महाराष्ट्र में कम वैक्सीनेशन पर बोले सीएम उद्धव ठाकरे, वैक्सीन की कम आपूर्ति के चलते नहीं पूरा हुआ 10 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य। देहरादून में सीएम तीरथ सिंह रावत ने की बैठक, कहा कोरोना की तीसरी लहर के लिए हम तैयार। जुलाई के बाद पर्यटकों के लिए खुल सकता है गोवा, नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट होगा अनिवार्य। कर्नाटक में कुछ जगहों के लिए फिर से शुरू होगी बस सेवा, 25 जून से 50% क्षमता के साथ चलेगी बस। बाबा अमरनाथ की पहली पूजा संपन्न, श्राइन बोर्ड के सीईओ का बयान, लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए की गई पूजा। डेनमार्क के स्वास्थ्य मंत्रालय की अपील, यूरो कप में डेनमार्क और बेल्जियम के मैच में शामिल होने वाले करवाएं कोरोना टेस्ट। 20 अफ्रीकी देश कोरोना की तीसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित। अफ्रीका के टॉप स्वास्थ्य अधिकारी ने तीसरी वेव को क्रूर बताया। हांगकांग का एकमात्र लोकतंत्र समर्थक अखबार एप्पल डेली का प्रकाशन बंद। चीन ने 5 संपादकों समेत कई कर्मचारियों को किया गिरफ्तार। अखबार के अंतिम प्रकाशन के दौरान भावुक हुए कर्मचारी फ्लैशलाइट जलाकर अखबार का किया समर्थन। चीन में मानवाधिकार के उल्लंघन का मामला, यूएनएचआरसी के 47वें सेशन में चीन ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के आरोप को गलत ठहराया। जियो और गूगल ने मिलकर बनाया स्मार्टफोन, जियो फोन नेक्स्ट 10 सितंबर से बाजार में उपलब्ध होगा। मुकेश अंबानी का बयान, जियो भारत को सिर्फ 2G मुक्त नहीं बल्कि 5G मुक्त भी बनाएगा। सेंसेक्स में 392 अंक की बढ़त, निफ्टी में 103 अंकों की उछाल। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे मजबूत हुआ। 1 डॉलर की कीमत 74 रुपया 18 पैसे रही। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।